हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर में 2025 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी पार्ट 2। हमने आयनाइजेशन एनर्जी पार्ट 1 पढ़ लिया था। जिसने नहीं देखा हो वो जाके यूट्यूब पे सर्च करे आयनाइजेशन एनर्जी पार्ट 1 केमिस्ट्री का भाग। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हमें पढ़ना है कि कैसे वेरिएशन आते हैं अलोंग अ पीरियड। पीरियड में अगर हम देखें, अगर आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड की हम बात करें तो उसमें कैसे एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का चेंजेस होते हैं ये देखना है हमें। अगर हम पीरियड फर्स्ट की बात करें, पीरियड फर्स्ट, तो पीरियड फर्स्ट में कौन आता है? इधर आता है हाइड्रोजन और इधर आता है हीलियम। ठीक है। अब पीरियड में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरल अगर ट्रेंड देखें, अगर पीरियड सेकंड की भी बात करें हम, जनरल ट्रेंड क्या होगा? पीरियड सेकंड कौन सा आ जाएगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो यहां से लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज। यहां पर आप देखोगे लिथियम पे कितना चार्ज होगा? 3 प्रोटॉन होंगे, बेरिलियम पे 4 और बोरॉन पे 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 6। नाइट्रोजन का 7, तो इसमें प्रोटॉन 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 8। और फ्लोरीन 9। इसी तरह नियोन 10। तो यहां पर आप देख रहे हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से क्या हो रहा है? ये यहां पर न्यूक्लियर चार्ज जो है, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है। न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमने ये पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसी तरह हम अगर ग्रुप की बात करें, जैसे फर्स्ट ग्रुप लेते हैं हम, यहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये आएगा। अप टू डाउन जाने पर, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है बच्चों। इसमें हाइड्रोजन में 1 शेल होगी, ये न्यूक्लियस। लिथियम में 2 शेल होगी, ठीक है। सोडियम में 3 शेल होगी, ये इसका साइज और बड़ा होगा। इसी तरह पोटेशियम का साइज और बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से आसान है? जिसका साइज बड़ा है। यहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है और यहां पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में बहुत पास है। तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? जहां पर इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से। तो सोडियम का साइज बड़ा है लिथियम की तुलना में और हाइड्रोजन की तुलना में, तो वहां पर क्या होगा? सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो साइज बढ़ रहा है अप टू डाउन जाने पर, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? आयनाइजेशन डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि साइज जितना बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना उससे आसान होता जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये तो बात थी कॉमन। अब हम बात करें पीरियड फर्स्ट की। होता क्या है? पीरियड फर्स्ट में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है भाई। यहां पर इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का 2। इसी तरह इसका 1s2 और इसका 1s1 और 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहां से लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। पहली बात, न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर क्या बढ़ेगा? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। दूसरी बात, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल था। ये हाइड्रोजन का क्या था? हाफ फील्ड ऑर्बिटल।
और लेफ्ट टू राइट जाने पर हीलियम में ये क्या हो गया, फुल फील्ड ऑर्बिटल। क्या हो गया ये, फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, फुल फील्ड से या हाफ फील्ड से? सबसे ज्यादा मुश्किल होता है फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन से। तो हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि उसका फुल फील्ड ऑर्बिटल है। यहां पर इसका फुल फील्ड ऑर्बिटल, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो अगर हम बात करें भाई, अप टू डाउन जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रही है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाके सबसे ऊपर देखें कौन है, अब यहां पर हीलियम, नियोन, ऑर्गन, नीचे जाएंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इनकी बात करें तो ये अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। मतलब इन सब में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हीलियम की होगी। किसकी होगी बच्चों, हीलियम की। तो इधर अप टू डाउन जाने पर देख रहे हम सबसे ज्यादा हीलियम की है, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर भी सबसे ज्यादा किसकी, हीलियम की। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, पीरियोडिक टेबल, in a periodic table helium has a highest ionization energy, highest ionization energy in a periodic table। periodic table में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हीलियम की होगी। इसी तरह हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप फर्स्ट लेते हैं, अप टू डाउन जाने पर जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, और यहां नीचे आता है फ्रेंशियम। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए फ्रेंशियम को हम नहीं ले रहे। हाँ, लीना ने की रब से फरियाद, ये आप ऐसे याद करते हैं। तो हमने देखा अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम सबसे ज्यादा हमें पता है कि लेफ्ट में जाएंगे तो राइट में, अगर पीरियड में राइट में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर हाई होगी और यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। अब यहां पर इस साइड में, इस फर्स्ट ग्रुप में और नीचे जाएंगे तो सबसे ज्यादा, सबसे कम जो है, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी हमें किसकी मिलेगी, सीजियम की, क्योंकि सीजियम क्या है, सबसे नीचे। तो आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट इन अ पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बच्चों, सीधा क्वेश्चन आता है, सीजियम की होगी, ठीक है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सब इन अ पीरियोडिक टेबल विच हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आंसर होगा सीजियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीरियड सेकंड की। देखिए पीरियड सेकंड में क्या क्या चेंजेस आए ये देखते हैं अपन। पीरियड सेकंड की बात करें, सेकंड पीरियड, ठीक है। सेकंड पीरियड में कौन आ जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां तक बात सही दी, ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। अब एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ये था, होना जो चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट मतलब यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नियोन की होनी चाहिए, उसके बाद फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन, बोरोन, फिर बेरिलियम, सबसे कम लिथियम की। ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में क्या होता है, एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी कर रहे हैं हम आज, जो आप इंस्टाग्राम और
उस पे करते हो फेसबुक पे, एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी, है ना। तो वही हम रियलिटी दिखा रहे हैं। क्या होता है एक्सपेक्टेड, तो ये था कि सबसे ज्यादा नियोन की होनी चाहिए थी आयनेशन एनर्जी, उसके बाद क्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन, और ऐसे ही ट्रेंड चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रियल में होता क्या है ये देखते हैं हम। इन रियलिटी ठीक है बच्चों। अब इन रियलिटी क्या है, हम इनका सबका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम यहां पर हमने लिया, लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2s1, 1s2 2s1। बेरिलियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2। बोरोन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है बच्चों। कार्बन का क्या हो जाएगा 2p2 1s2 2s2 2p2। इसी तरह नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। लास्ट में ऑक्सीजन देखते हैं हम, ये क्या हो जाएगा 2p4। क्लोरीन क्या हो जाएगा 2p5 और नियोन क्या हो जाएगा 2p6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी में, तो ये 6 हमने भर दिए। अब यहां पर देखो हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि जहां पर कहीं पर भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए आपको, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल, अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल के होते हैं। जैसे हाफ फील्ड हुआ, पी में कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो पी का हाफ फील्ड क्या हो गया p3। इसी तरह डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाफ फील्ड क्या हो गया d5। एफ में कितने आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 आ सकते हैं, तो उसका हाफ फील्ड क्या हो गया 7। इसी तरह फुल फील्ड क्या हो जाएगा, पी में 6 आ सकते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितने आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं मिल जाता है p3 d5 f7 या फिर p6 d5 f14, तो ये जो होता है कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कोई भी एटम इस कॉन्फ़िगरेशन को नहीं छोड़ना चाहता। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई भी एटम ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पर हमें देखना है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो हमने यहां देखा नियोन फुल फील्ड है, ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी। अब यहां पर हमने देखा 2p5 2p4, ठीक है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करें तो यहां तो नॉर्मल ट्रेंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन का 2p3 और क्या है कॉन्फ़िगरेशन है, और यहां पर 2p4 है। तो यहां पर नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड या आप बोलो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।